तेरा कोई कसूर नहीं? सरकार, तेरा सरकार मत मारिए। सरकार, सरकार माफ कर दीजिए। ले जा माता दीने से। दारोगा जी, ये बेकसूर है, मत पीटिए। गंगानंद, तुम मौका वारदात में मौजूद नहीं थे। अब सरकारी काम में टांग मत अड़ाओ। सरकार, सरकार हमारी कोई गलती नहीं है। सरकार, सरकार हमें छोड़ दीजिए। सरकार, 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 सरकार हमारी कोई गलती नहीं, हमें छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए। सरकार, सरकार, सरकार हमें छोड़ दीजिए। सरकार, तुम लोग अपनी आंखों से देख लो उसकी गर्दन पे कितने खरोंचे हैं। जरूर उन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है और उसके बाद उसका गला घोंट के लाश पेट पे टांग दिए। राम 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 राम। वो तो देवी रहे सरकार, उनके बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। सोचना पाप है, करना पाप नहीं है। हा? तेरे को कुछ मालूम है तो बता, उसने फांसी क्यों लगाई रे? उनका पति मर गया सरकार, वो बहुत दुख झेलत रही। उसका पति कैसे मरा? उनका टीबी हो गया सरकार। उसके पति की किसी के साथ दुश्मनी थी? सरकारों के गांव के लखनपाल से झगड़ा हुआ रहा। लखनपाल? जी सरकार। मातादीन। जी हुजूर। लखनपाल कौन है? लखनपाल को मैं जानता हूँ हुजूर, वो यहीं बैठा है। तू चल, सीधा चल, आज बताते हैं तुमको। सीधा लखनपाल, ए, चल। ला इसे ला। क्यों रे, क्यों हुआ था तेरा झगड़ा उसके पति से? पानी की खातिर भावा रहा। अरे सब, अरे सरकार मत मारो सरकार। अरे सरकार, अरे मत मारो सरकार। सरकार नहीं, नहीं सरकार। उसके पति से बदला नहीं ले सका तू? उसको मार डाला तूने? नहीं साहब, मैंने कोई बदला नहीं लिया साहब। मैंने कोई बदला नहीं लिया साहब। अरे साहब, मर जाऊंगा सरकार, मर जाऊंगा सरकार। मत मारो सरकार। नहीं सरकार, कोई बदला नहीं लिया सरकार, मर जाऊंगा सरकार। अरे सरकार, मर जाऊंगा। अरे सरकार, झगड़ा करेगा? नहीं खून करेगा तू? अरे कोई बदला नहीं लिया, मैंने कोई खून नहीं किया सरकार, मैंने कोई खून नहीं किया सरकार। दारोगा जी, बस बहुत सख्ती न कीजिए दारोगा जी। क्या कह रहे हो गंगानंद? ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारी भलाई के लिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी भलाई जो निर्दोष और लाचारों पर जुल्म ढाए, उनके साथ अन्याय करे। दारोगा जी, पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरेगा और जब वो फूटेगा तो उसका लावा तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। गंगानंद, तुम अपना होश खो चुके। ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। बंद करो अपनी गंदी जुबान। काश कि मैं राक्षस होता तो तुम्हें यहीं चीर के रख देता। जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ मेरी नजरों से दूर। तो वो बुढ़ा गांधी का भक्त, अहिंसा का पुजारी अब धमकी भी देने लगा है। दरअसल हर आदमी के अंदर बगावत की एक चिंगारी होती है जो कभी न कभी भड़क उठती है। उस गंगानंद की चिंगारी अब भड़कने लगी है और आप जलने से बचने के लिए यहां भाग आए। उस बुढ़े की बहू ने आत्महत्या कर ली। भगवान खूब बदला ले रहा है हमारा। लेकिन दारोगा साहब, आपने ठीक नहीं किया। उसने धमकी दी और आप यहां भाग आए। कल को तो वो हमें ही ललकार देगा। तो अक्लमंदी इसी में है कि प्यास लगने से पहले कुआं खोद लो। कुआं खोदना पड़ेगा दारोगा साहब।
काका, काका, काका। चंदू, तू कब आया कल्याण रे? आज ही आया हूँ काका, लेकिन मेरे पीछे जो कुछ भी हुआ सब मुझे मालूम है। गाँव के सब लोग कहते हैं काका कि जमींदार और दरोगा आपकी जान के दुश्मन इसलिए बने हैं क्योंकि आप लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। आप उन पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ लड़ते हैं काका। अरे लोग क्या कहते हैं कहने दे। अगर दारोगा ने मेरे देवा पर हाथ उठाया होता तो क्या मैं बर्दाश्त कर लेता? गांव के सब लोग मेरे लिए देवा के समान हैं। दारोगा बेकसूर लोगों को मारे पीटे ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आखिर किसी न किसी को तो उनकी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, किसी न किसी को तो उनका मार्गदर्शन करना ही पड़ेगा। वो बेसहारा है, उन्हें सहारा चाहिए। गरीबों पर ही नहीं किसी पर भी हो रहा अत्याचार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि कोई मुझे प्रेरित करता है। शायद पंडित जी के इस कंबल में उनकी आत्मा ही मुझे प्रेरित करती है। काका, आपके बाद इस कंबल को कौन रखेगा? वो जो इस लड़ाई को जारी रखेगा। गंगू काका, ठाकुर ने फिर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। काका, ठाकुर अपने लठेते को लेकर आया था, हमें मारा पीटा और विष्णु को डकैती के केस में फंसवा दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अरे खुद डीएम साहब ने तुम लोगों के पक्ष में जमीन के आदेश भिजवाए हैं। काका, ठाकुर कहत रहा है तुम लोग डीएम के जोर पर फूलत हो, उनका तबादला कराई दिया। डीएम साहब का तबादला करवा दिया? हाँ। इस भ्रष्टाचार के अंधेरे में वही तो हमारी एक ताकत थे। इन अत्याचारियों ने उनकी तब्दीली इसलिए करवा दी कि अपनी मनमानी कर सके। लेकिन काका, हम भी ऐसा नहीं मानने वाले। हम ठाकुर को बता देंगे कि अत्याचार और हिंसा क्या चीज होता है। नहीं भीखू, ऐसा नहीं सोचते। आग से आग कभी नहीं बुझती। लेकिन काका, लोहा ही लोहे को काटता है। हाँ, लेकिन तुम लोग तो लोहार हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि गर्म लोहे को काटने के लिए ठंडे लोहे की जरूरत पड़ती है? हिंसा का जवाब हिंसा नहीं, अहिंसा है। तुम लोग चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता हम लोग निकाल लेंगे। सब कहे के बात है काका, पता नहीं तुम कैसा सूरज लाए हो, इसका उजियारा हमें कहीं दिखाई नहीं देता। नहीं किशन नहीं, क्या तुम जानते नहीं कि पो फटने से पहले अंधेरा बढ़ जाता है? बस एक संघर्ष और हमें एक साथ बल लगाकर अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार की उस काली चादर को तार तार कर देना है जिसने हमारी सुख शांति के सूरज को छुपा रखा। रामू की माँ, कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया। आनंद भैया जिंदा थे तो किसी को कोई चिंता ही नहीं थी। उनकी आंखें बंद होते ही मानो इस घर का सुख, शांति, चैन सब कुछ चला गया। भाभी ने भी आत्महत्या कर ली। पता नहीं भगवान हमें क्षमा करेगा भी या नहीं। हमसे जो कुछ हुआ सो हमने किया, लेकिन नंदू और छोटी बहू ने तो हद कर दी। उस दिन तो दोनों ने उन पर हाथ भी उठाया और वो बेचारी कुछ नहीं बोली, चुप सी हो गई। रोकर भी अपने दिल की भड़ास न निकाल पाई बेचारी। दरवाजा खुलो इसे। देवा! देवा! क्यों नहीं? बाहर निकल! बाहर निकल कुत्ते! बाहर निकल! बोल हरामजादा! मैंने किसी का खून नहीं किया सर। जिसका तूने खून किया उसका क्या कसूर था कुत्ते? मैंने किसी का खून नहीं किया सर। तूने हरिया की बेटी का गला घोट के कुएं में नहीं फेंका? नहीं,
बताएगा, बताएगा तू, सब बताएगा, सब बताएगा तू। दारोगा साहब। नहीं साहब। नंदू भैया। बापू, बापू, बापू। उठाई बापू को छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ले साले को हथकड़ी लगाओ। खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? वो लोग मेरे आदमी को पकड़ कर ले गए तो तुम सब देखते ही रहे। किसी ने उसकी मदद तक नहीं की। अगर तुम चाहते तो उन दोनों की बोटी बोटी नोच लेते। तो आज तुम कायरों पर